आज आप चंद्रताल को निहारने आए हो। जी। चंद्रताल की अपनी ही एक सुंदरता अपने आप में समेटे हुए हैं। तो मैम, आपको भी यहाँ आकर कैसा लगा? और आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? आप जानकारी दें। दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम कुसुम है और मनाली घूमने आई और मनाली से चंद्रताल देखने का शौक था। इसके बारे में बहुत पढ़ा था, सुना था। एक रहस्यमयी झील है, ऐसा सुना था कि यहाँ पे रात में परियां नहाने आती हैं। तो ऐसे ही जैसे एक किस्से कहानियों की बातें होती है ना, तो बस एक चाह सी उठी कि मनाली के बाद चलो चंद्रताल देखने जाया जाए। तो यहाँ आई और ठंडा मौसम है यहाँ, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है। अगर आप जैकेट पहनना चाहते हैं तो जैकेट पहन सकते हैं और अगर आप गर्मियों के कपड़े भी पहन कर आए हैं तो इतनी ठंडी आपको यहाँ पर नहीं लगेगी। और ये जो झील है चंद्रताल झील, इसका पानी बहुत साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह। आसमान की परछाई इसमें पड़ रही है। यहाँ आके बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अभी मैं थोड़ी सी भीड़ भाड़ से उधर गई थी उस किनारे पर, तो मैंने देखा कि वहाँ एक अजीब सी एक सुकून, एक शांति वहाँ महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है आप दुनिया से, जहान की भीड़ भाड़ से, भाग दौड़ से दूर यहाँ सुकून की वादियों में एक शांति महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। स्वच्छता के बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि आप दिल्ली से आए हो। पर्यटकों को आपने धार्मिक स्थलों पर देखा कि कचरा जो है वो जहां मर्जी फेंका जा रहा है। बताइए मैम, जानकारी दें। हम सभी के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है और ये किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने लिए। क्योंकि अगर हम इन झीलों को, नदियों को, वातावरण को, पहाड़ों को दूषित करेंगे तो इसका प्रकोप हमें ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये स्वच्छ हैं तो हम जिंदा हैं, तो हम सांसें ले रहे हैं। ये हवाएं साफ हैं, ये पानी साफ है क्योंकि ये साफ सुथरा है। तो अगर हम कहीं ना कहीं इनमें गंदगी करते हैं तो वो हमारे अपने लिए हानिकारक होता है, हमारे अपने लिए वो दूषित होता है, जहर बनता है। इसलिए अगर हमें स्वच्छ, शुद्ध, स्वस्थ रहना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पानी को, हवा को, मिट्टी को, इन सब को प्रदूषित होने से बचाना है, पहाड़ों को प्रदूषित होने से बचाना है। मैं देखती हूँ कि लोग जगह जगह पर प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं, चिप्स के रैपर फेंक देते हैं। बहुत गलत बात है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भोगना पड़ सकता है। इसलिए सभी इसके प्रति जागरूक हो। और जहां तक चंद्रताल झील की बात है, तो मैंने इसके बारे में सुना है कि यहाँ जो लोग गंदगी फैला के जाते हैं तो चिड़िया आकर इस ताल के किनारे की सफाई करती हैं। ये भी मैंने सुना है। कमाल की बात है, चिड़ियों में इतनी जागरूकता है, चिड़िया इतना समझ सकती हैं, पशु पक्षी के अंदर इतना है कि कहाँ पे क्या करना है। लेकिन हम इंसान कब कब समझेंगे, कब सुधरेंगे हम इंसान? हम क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं सुधर रहे, क्यों अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, क्यों अपने हाथ से जिस डाली पर बैठे हैं उसे काट रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? और जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये जो लैंडस्लाइड है, ग्लोबल वार्मिंग है, इससे हम बच नहीं पाएंगे। मैम, आपने ये बात कही, क्या आपने भी खुद पर्यटन स्थल पर जाकर के इस तरह का संदेश दिया? बिल्कुल ऐसा किया मैंने। कल मैं जोगनी फॉल गई थी और वहाँ मैंने देखा कि जितना मुझसे हो सकता था, एक पॉलीथीन ले गई थी और उसमें भर के जितना कूड़ा हो सकता था, जितना मेरे रास्ते में मुझे मिला, मैं भर के लाई और मैंने उसको सही जगह जहाँ कूड़ेदान था वहां मैंने उसको फेंका और मुझे अच्छा लगा। ये मैंने किसी और के लिए नहीं किया, अपने लिए किया। मैम, आपने जिस तरह से नशे को भी, बॉटल्स भी आपने जगह जगह पर देखी होंगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नशे के लिए मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि इंसान, इतनी अनमोल सांसें हैं, इतनी कीमती जिंदगी है, उसको बेहोशी में गुजार देता है। और कहीं ना कहीं इतना जो अनमोल शरीर मिला है, इतना एक जादुई जैसा है ना, उसको उसको मतलब खराब कर देता है। तो अगर जिंदगी को जीना है, परिवार खराब होता है, शरीर खराब होता है, वातावरण खराब होता है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो अगर जिंदगी को जीना है,
सही तरीके से जीना है तो नशा को बिल्कुल ना कहना पड़ेगा, क्योंकि नशा करने का मतलब मर जाना, आधा मर जाना होता है। इसलिए मैं सभी युवाओं से, सभी इंसानों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी, यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज आप अपने अपनों के लिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, इस समाज के लिए नशे को जितनी जल्दी हो सके ना करें। इसी में आपकी और सबकी बेहतरी है। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।